गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जिसका टॉपिक है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये चैप्टर हमारी सप्लीमेंट्री बुक द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हमारे 2 एक्सट्रैक्ट आ चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और ये हमारा जो है 3rd एक्सट्रैक्ट है। तो इस एक्सट्रैक्ट में शायद ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। ओके, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर ट्रिकी, जो खा खा कर मोटा हो गया है। ओके, ही इज इल। ये है मिसेस पाम्फ्रे, जो ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं और ये ट्रिकी की मिस्ट्रेस है। ये बहुत रिच होती हैं और ये प्यार प्यार में ओवरफेड करा देती हैं किसको, ट्रिकी को। यह है डॉक्टर हैरियट। ये क्या करते हैं, ये ट्रिकी का ट्रीटमेंट करते हैं और ही इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। ये हमारा टेक्स्ट है। इससे पहले हम आगे जाएं, हम वर्ड मीनिंग देखें। ठीक है, वोकैबुलरी देख लेते हैं, तभी हम एक्सट्रैक्ट समझ पाएंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को कहते हैं इलाज। सेकेंड है सर्जरी। सर्जरी शल्य चिकित्सा। अगर मैं इजी वर्ड में आपको बताऊं तो सर्जरी का मतलब जो ऑपरेशन होता है वो होता है। ठीक है। नॉइजी, नॉइजी का मतलब शोरगुल से भरा। मोशनलेस, गतिहीन, जिसमें जान नहीं होती, जो हिल नहीं सकता। कारपेट, दरी और कालीन को कहते हैं। प्लेंटी का मतलब होता है अधिक मात्रा में। स्क्रिमेजेस का मतलब होता है हाथापाई या मुठभेड़। एक्सेप्टेड का मतलब है स्वीकार करना। गैंग का मतलब है टोली या गिरोह। शेगी का मतलब होता है शेगी, छबड़ा, पालो वाला। मील टाइम्स होता है भोजन का समय। हंटिंग का मतलब शिकारी। हॉवर्ड का मतलब होता है मंडराना, पीछे पीछे आना। थोड़ी सी वोकैबुलरी और है, आगे चलते हैं। यह एंशियसली, इसका मतलब उत्सुकता से। ठीक है। डजन को हिंदी में दर्जन कहते हैं। बुलेटिन्स को समाचार। डॉजिंग का मतलब चकमा देना या धोखा देना। कॉन्वेलेसिंग का मतलब है स्वास्थ्य में सुधार। रैपिडली का मतलब तेजी से। डॉन का मतलब होता है सवेरा या भोर। सस्टेन्ड का मतलब नियमित। लग्जूरियसली का मतलब है अति सुख से, जो फ्री में मिल जाए। विलास सुख कहते हैं लग्जूरियसली को। टेम्पटेशन का मतलब लालच। परमानेंट का मतलब स्थायी। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर। लीथे का मतलब होता है फुर्तीला। स्ट्रेचिंग की बात करें तो अंगड़ाई लेना और मसल्स को खींचना, खिंचाव देना मसल्स को, स्ट्रेचिंग। तो ये हो गई हमारी वोकैबुलरी। अब चलते हैं हम अपने टेक्स्ट की तरफ। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट है A Triumph of Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. जो ट्रिकी है यहाँ पर एक छोटा सा डॉग है जो काफ़ी पैम्पर्ड और ओवरफेड करा दिया जाता है उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा। He falls seriously ill. ठीक है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट मतलब सलाह लेती है किससे, वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट से। Who narrates the story? He is the narrator of the story of the dog's treatment. कुत्ते का ट्रीटमेंट जो भी है वो देते हैं और वो सारी कहानी नरेट भी करते हैं। हाउ डज द डॉग रिकवर। अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे कि डॉग ने कैसे रिकवर किया, वो कैसे ठीक हुआ। ठीक है। बीइंग अ वेटरनरी डॉक्टर, द नरेटर मिस्टर हैरियट knew that the only way to get Tricky well was to get him out of the house. तो क्योंकि वो डॉक्टर थे और नरेटर भी थे, तो मिस्टर हैरियट जानते थे कि ट्रिकी को ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे घर से बाहर निकाला जाए कुछ दिन के लिए। ठीक है। ही टुक ट्रिकी
द डॉग टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। उन्होंने ट्रकी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया ट्रीटमेंट के लिए, और उसका ट्रीटमेंट उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि वो कैसे करेंगे, ठीक है। एट द सर्जरी, सर्जरी एक ऐसी जगह है, ये हॉस्पिटल है जहाँ पर लोगों का इलाज होता है। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी, सर्च का मतलब उमड़ना, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो जो डॉग्स थे सारे वो उनकी तरफ उमड़ पड़े, ठीक है। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद द डल आइज। ट्रिकी ने, जब वो वहाँ पहुँचा ट्रिकी, तो उसने देखा कि जो कुत्ते थे नीचे की तरफ देखा, और वहाँ पर जो उनका झुंड था वो काफ़ी शोर मचा रहा था, ठीक है। और ट्रिकी की जो आइज़ थी वो काफ़ी डल हो चुकी थी। जब उसे नीचे रखा गया तो वो मोशनलेस पड़ा हुआ था, यानी उसके शरीर में कोई गति नहीं थी, और वो कहाँ पे पड़ा था, कारपेट पड़ा रहा, ठीक है। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक उन्होंने उसका ध्यान रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसको खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और काफ़ी दिनों तक उन्हें उसे पानी देते रहे, ठीक है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बीमार नहीं था इसलिए उसको कोई दवाई वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, सारा दिन वो कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनकी जो फ्रेंडली मुठभेड़ होती थी, ठीक है, उसमें वो ज्वाइन करता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, और फिर वो गैंग का एक एक्सेप्टेड मेम्बर बन गया, ठीक है। अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट किसे कहा गया है, ट्रिकी को कहा गया है, क्योंकि ट्रिकी जो था वो बहुत ही सिल्की था, एक अच्छे घर से आया था, ठीक है। और शैगी क्रू जो है, यहाँ पर जो डॉग्स का पैक पहले से था डॉक्टर के पास, उसको शैगी क्रू बोला जा गया है। शैगी का मतलब होता है बालों वाला, झबरा। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हाउस hen house at night। अब यहाँ पे जो ट्रिकी था उसने खाने के लिए लड़ना सीख लिया था अपने शेर के लिए, वो लॉयन की तरह लड़ता था, सॉरी टाइगर की तरह लड़ता था, और रात को वो चूहों का शिकार किया करता था hen हाउस पे। ही हैड नेवर सच अ टाइम इन हिज लाइफ, तो ऐसा टाइम उसकी लाइफ में कभी नहीं आया था, ओके। यहाँ पे ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड। अब यहाँ पर जो मिसेस पम्फ्रे थी वो कौन सा, जो बैठने वाली थी, तो वो बैकग्राउंड में वो भी काफ़ी उत्सुक थी, और वो काफ़ी बार, दर्जनों बार कॉल करती थी डॉक्टर को, ठीक है। डजन टाइम्स कॉल करती थी एक दिन में, लेटेस्ट बुलेटिन के लिए। बुलेटिन का मतलब समाचार के लिए, ताज़ा समाचार के लिए, किसका, ताज़ा हाल के लिए, ट्रिकी का। डॉजिंग अदर क्वेश्चंस, ठीक है। आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। यहाँ पर मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं सारे दूसरे क्वेश्चंस का जवाब, मतलब उनको इग्नोर करके उनको बस इतना बताता था कि जो लिटिल फेलो है, जो लिटिल ट्रिकी है, वो अब डेंजर से बाहर है। एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली, कॉन्वलेसिंग का मतलब यहाँ पर है कि स्वास्थ्य में उसके सुधार आ रहा था तेजी से। द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग मिसेस पम्फ्रे, ठीक है। आप जब वो सुनती थी कि उसकी हालत में सुधार है, उसके स्वास्थ्य में, तो शी स्टार्टेड टू ब्रिंग सम फ्रेश एग्स 2 dozen एट ए टाइम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जब उन्हें लगा कि अब ट्रिकी थोड़ा ठीक हो रहा है, तो उसकी ताकत को बनाए रखने के लिए वो फ्रेश एग्स, ताज़े अंडे 2 दर्जन एक टाइम पे भेजती थी, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर द ब्रेकफास्ट। वो बताते हैं कि काफ़ी दिनों तक उनका जो टाइम था वो बहुत ही अच्छा चलता रहा, उनके फ्रेंड्स, उनके पार्टनर और उनको 2 अंडे मिल जाते थे ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, और कुछ दिनों बाद वाइन की बॉटल्स भी आने लगी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। द
The real possibilities with the situation begin to dawn of the household. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning. अब वो बोलते हैं, अब उनके जो सारे पार्टनर्स थे सब ट्रिकी का के लिए जो आता था वो सब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उस खाने को वो ट्रिकी को नहीं दे सकते थे उस टाइम पे। इसलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि ट्रिकी अगर अभी वो खाना खा लेता तो वो फिर से मोटा हो जाता, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स ने अंडों का मज़ा लिया, उन्होंने उस खाने को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एग मिलते थे मॉर्निंग में, और मिड डे में वाइन मिलती थी ट्रिकी की, ठीक है। मिड डे में वाइन और मतलब और शाम को नाइट में ब्रांडी लेते थे वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसके लिए आती थी? ब्रांडी, वाइन, एग्स, ये सब ट्रिकी के लिए आता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं डॉक्टर हैरियट के मन में ग्रीड सा आता है कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना ले। क्यों बना लें? क्योंकि जैसे ट्रिकी सर्जरी में रहेगा तो सर्जरी के लिए ट्रिकी के लिए जितना सारा सामान आता था वो आता रहेगा, ठीक है। और उनके जो फ्रेंड्स हैं और जो मिस्टर हैरियट है वो मज़े करते रहेंगे, ठीक है। बट आई न्यू, लेकिन जो डॉक्टर हैरियट थे वो जानते थे कि मिस्टर पम्फ्रे वॉज सफरिंग, एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered. तो कुछ 14 दिनों के बाद जब ट्रिकी पूरा ठीक हो गया तो उन्होंने अपने आप को मजबूर महसूस किया कि अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन्हें कंपेल्ड का मतलब मजबूर महसूस किया कॉल करने के लिए कि जो द लिटिल डॉग एंड ट्रिकी रिकवर कर चुका है और अब वेट कर रहा है किसका? कलेक्शन का, मतलब घर जाने का वेट कर रहा है। इन 2 weeks he had been transformed into a लीथे। लीथे का मतलब होता है फुर्तीला। अब यहाँ पे 2 weeks में जो ट्रिकी है वो फुर्तीला हो गया था, हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था, ट्रांसफॉर्म हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और दूसरे झुंड के साथ, कुत्तों की झुंड के साथ उसका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गई थी, ठीक है। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, काफ़ी अच्छे से वो स्ट्रेचिंग कर पाता था, और जो उसकी चेस्ट थी स्ट्रेचिंग करते वक्त ग्राउंड से टच हो जाती थी। ब्रश का मतलब टच होना। यहाँ पर जब लास्ट में मिसेस पम्फ्रे लेने आती है ट्रिकी को तो वो कहती हैं देखकर, तो जो ट्रिकी है वो फटाफट भाग के उनकी लैप में उनकी गोद में चला जाता है और पूंछ हिला हिला के अपनी जो मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे का फेस लिक कर देता है, मतलब चाट लेता है। तो उसे देखकर जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो रोने लग जाती हैं और उनके जो टीयर्स थे वो गालों पर रोल डाउन होने लगते हैं, और वो कहती हैं रोते रोते, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे आपका धन्यवाद करूं, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और ये सर्जरी की जीत है। तो ये है हमारी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन इस एक्सट्रैक्ट का। आगे चलते हैं, ये हमने पहले कर लिया है। ये हमारा टिकट ठीक हो गया है, अब ये डॉग्स के साथ खेल रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी। तो ट्रिकी को कैसा ट्रीटमेंट दिया गया था ये पूछा है। ट्रिकी को कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, ट्रिकी को प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज दी गई। येस, इट हेल्प इन हिज रिकवरी। व्हाट वाज इट अ टेम्पटेशन, मतलब टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो राइटर के मन में एक बार ये लालच भी आता है कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ट्रिकी के लिए सामान आता था वो सारा डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। बट वॉज इन्फॉर्म टू मिस्टर पम्फ्रे ऑन फोन। मिसेस पम्फ्रे को फ़ोन पे क्या इन्फॉर्म किया गया कि जो ट्रिकी है वो रिकवर कर चुका है और कलेक्शन का वेट कर रहा है, ठीक है, घर आने का वेट कर रहा है। वाई डस मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसके आंसर्स मैंने आपको इन सब के दोनों के, इसकी ये लॉन्ग आंसर है पीछे दे रखे हैं, वीडियो में आप देखिएगा। ये वाले मैं आपको समझा देती हूँ, क्वेश्चन की मीनिंग समझा देती हूँ। मिसेस पम्फ्रे ने ऐसा क्यों बोला कि जो डॉग की रिकवरी थी, टर्की की रिकवरी थी, वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड,
हर किसी भी चीज़ का जो अति होती है वो बुरी होती है। हमें मिसेस पम्फ्रे के लव को ध्यान रखते हुए ये बात, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नीचे सेम मीनिंग ढूंढनी है। रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल, स्क्रीमेज और सर्च। स्क्रीमेज का मतलब होता है मुठभेड़ और सर्च मतलब घेरना। तो रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल का मीनिंग तो यहीं से जा रहा है, स्क्रीमेज के पास जा रहा है। रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कॉन्वेलेसिंग को कहते हैं स्वास्थ्य में सुधार। मोशनलेस का मतलब तो गतिहीन होता है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल लिस्टलेस होता है, जिसको होश नहीं होता। और लीथे मतलब फुर्तीला, तो लीथे इसका आंसर होगा। अ प्लेस वेयर अ सर्जन ट्रीट्स पेशेंट इज सर्जरी। ठीक है, तो सर्जरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सर्जन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। यह है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, ये आपको खुद लिखना है ढूंढ के। ठीक है, ढूंढिएगा और पीछे आपके आंसर्स लिखे हुए हैं, ये सारे आपकी हेल्प के लिए। आंसर्स उतारें, कॉपी में नोट डाउन करें। डन फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा।